हमने अक्सर देखा है कि सेल डिवाइड होती है, डिवाइड हो के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है, ठीक है। तो वो सेल अपना कंटेंट क्या होती है, अपने डॉटर सेल को देती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि एक सेल जो है वो अपना कंटेंट अगर दो डॉटर सेल बना रही है तो दोनों को इक्वल देती है। लेकिन ऐसा कैसे? जैसे उसके पास 2n है तो उसको तो यहाँ पे n और यहाँ पे n आधा आधा देना चाहिए, क्योंकि वो डिवाइड हो रही है। तो वो दोनों को इक्वल कैसे देती है? वो दरअसल क्या करती है, अपना जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करती है, डीएनए को रेप्लिकेट करती है ताकि वो इधर भी उसको दे सके और इधर भी उसको दे सके। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, और हम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारा टॉपिक क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? देखिए, जो एक डीएनए है, डीएनए अगर खुद से खुद को बनाता है, मतलब अपनी ही कॉपी बनाता है, रेप्लिकेशन करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब इस डीएनए से हमारा एमआरएनए बनता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। और इससे अगर प्रोटीन बनता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। और अगर आरएनए वापस डीएनए बनाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो रहा है। तो ये है हमारा सेंट्रल डोग्मा। तो इसी में हमें क्या पढ़ना है? हमें ये रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस पढ़ना है कि डीएनए खुद को रेप्लिकेट कैसे करता है जब भी वो डिवाइड करता है, अपने जो डॉटर सेल्स हैं उनको उनको अपने डीएनए का कंटेंट देने के लिए रेप्लिकेट खुद को कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेप्लिकेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। रेप्लिकेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो फीचर है वो ये होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव से तो हम समझते हैं कि किसी भी चीज को कंजर्व कर लेना, उसको बचा लेना, उसको संभाल के रखना। लेकिन सेमी मतलब तो आधा, अब कंजर्व मतलब कंजर्व करना, तो सेमी कंजर्वेटिव आधा कंजर्व कैसे करता है? तो ये क्या करता है? तो इसको बताने के लिए कि डीएनए, हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, ये बताने के लिए हमारे जो दो साइंटिस्ट थे, मेजल्सन एंड स्टार, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डीएनए के ऊपर। इन्होंने क्या किया था? हमारा जो N14 होता है वो क्या है? हमारा नेचुरली पाया जाता है, नेचुरल कंडीशन में। लेकिन इन्होंने क्या किया? इस डीएनए के स्ट्रैंड को क्या किया? इसको N15 मीडियम में दे दिया, जो कि हमारा क्या, हाईली रेडियो आइसोटोप्स है, तो इस मीडियम में दे दिया। तो अब हमें पता है कि डीएनए क्या करता है? अपने को ब्रेक करता है ना। अब इसको N15 मीडियम में दिया है तो ये तो N14 वाला है, ये तो N14 वाले हैं, लेकिन क्या करता है? ये जो नया बन जाता है ये बन जाता है N15 वाला, जो इसमें नया बनता है वो बनता है N15 वाला। तो देखिए, एक तो हमारा क्या है? एक है हमारा पेरेंट स्ट्रैंड, एक है हमारा पेरेंट स्ट्रैंड, और दूसरा क्या है? हमारा डॉटर स्ट्रैंड, या फिर हम उसको न्यू स्ट्रैंड बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये अपने को पूरा ऐसे नहीं आ रहा, जैसा पेरेंट है पूरा वैसे नहीं आ रहा है। एक पेरेंट स्ट्रैंड आ रहा है, मतलब एक ओल्ड स्ट्रैंड आ रहा है और एक न्यू स्ट्रैंड आ रहा है, जो कि N15 मीडियम में रखा गया था। तो उससे पता चला कि हमारा डीएनए क्या है? सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब एक मतलब पेरेंट स्ट्रैंड आता है, ओल्ड स्ट्रैंड आता है और एक न्यू स्ट्रैंड आता है। तो इसी से पता चला था कि ये क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। दूसरा इसका फीचर क्या है कि इसका डायरेक्शन क्या होता है? रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है हमारी, वो क्या होती है? वो होती है हमेशा 5' to 3'। 5' to 3' इसका पॉलीमराइजेशन होता है। मतलब जो स्ट्रैंड है हमारे, जो हमारे ये स्ट्रैंड होते हैं 5' to 3' और 3' to 5', हमेशा क्या होगा? जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है वो 5' से 3' की डायरेक्शन में होगा। अब जो तीसरा है वो है प्रूफ रीडिंग। अब अगर देखिए, जैसे हमारा डीएनए है, उसने लगाया, उसने न्यूक्लियोटाइड ऐड किए, अब उसको देखना कि अरे शायद मैंने कुछ गलत लगा दिया था, तो मुझे देखना पड़ेगा वो यहाँ से चल रहा है, मतलब वो 5' से चलते जा रहा है 3' की तरफ। अब उसको प्रूफ रीडिंग करनी है तो वो क्या करेगा? इसको वापस ऐसे मुड़ के देखेगा 3' की तरफ से कि हाँ ये न्यूक्लियोटाइड सही है, हाँ यहाँ पे गलत लगाया, इसको हटाओ। तो प्रूफ रीडिंग वो कहाँ से कहाँ को करेगा? 3' से 5' को, क्योंकि 5' से वो 3' को चल के तो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, जब उसको हटाना है तो उसको मुड़ना पड़ेगा ना। तो अब वो 3 से 5 की तरफ को उसका फेस है, तो प्रूफ रीडिंग कैसी होती है? 3 से
5 की डायरेक्शन में होती है। फोर्थ इसका फीचर होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब जैसे देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें क्या होता है, हमारे 3 पी होते हैं। कौन से अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो क्या होता है कि ये इनको यहाँ से बीटा और गामा को हटा देता है, सिर्फ अल्फा फॉस्फेट रहता है और फिर यहीं पे दूसरा हमारा न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ता है। तो ये दोनों को तो निकाल देता है, लेकिन अब ये दोनों निकल गए बेचारे तो क्या करेंगे, अभी घूमते थोड़े रहेंगे। ये यूज होते हैं क्या, इनको यूटिलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है, यूटिलाइज। और यूटिलाइज किसमें किया जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज आते हैं। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन, पीडीबी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो दो हमारे निकले हैं एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हुए हैं, ये क्या करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। अब क्या है इसके बाद, एक मिनट में इसे बता दूं। हाँ, तो इतने पॉइंट समझ में आ गए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कि फिफ्थ पॉइंट है ना, हाँ, ये क्या करता है, जो डीएनए होता है हमारा हमेशा टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टेम्पलेट डिपेंडेंट। मतलब कि ये जैसे हमारा डीएनए है, तो जब भी रेप्लिकेशन होगा तो ऑब्वियसली वो किसी चीज को देख के तो होगा ना कि हाँ यहाँ पे ATGC है तो मेरे को इसके नीचे TACG ऐसे लगाना है, तो उसको कुछ तो देखना पड़ेगा ना ऊपर का। तो हमेशा टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्पलेट ही नहीं होगा, जैसे ये टेम्पलेट नहीं है, तो ये रेप्लिकेट क्या करेगा, मतलब क्या लगाएगा यहाँ पे, कौन से बेसिस लगाएगा, उसको क्या पता। तो हमेशा टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है। 6, ये प्राइमर डिपेंडेंट भी होता है। क्या होता है, प्राइमर डिपेंडेंट। प्राइमर डिपेंडेंट कैसे, अब जो ये है हमारा इसमें डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, तो वो कभी भी ना खुद से प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो उसको हमेशा क्या चाहिए, उसको एक प्राइमर चाहिए जो पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दे, जिससे जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन की वो स्टार्ट हो जाए और डीएनए पॉलीमरेज फिर उसको आगे बढ़ाए। तो वो चलता है 5' to 3' की डायरेक्शन में। तो जैसे उसने यहाँ पे प्राइमर लगाया, फिर डीएनए पॉलीमरेज आके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, लेकिन उसको पहले प्राइमर चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज कभी भी डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता है, उसको हमेशा एक प्राइमर चाहिए अपने साथ। ठीक है, इतना समझ में आया। 7th है वो होता है क्या, बाई डायरेक्शनल। वो होता है बाई डायरेक्शनल। अब बाई डायरेक्शनल कैसे, जैसे ये हमारा, वाह कितना अच्छा बना है, एक मिनट, जैसे ये हमारा क्या रेप्लिकेशन बबल बना है, तो ये हमारी ओराई होती है, तो वो इधर साइड भी रेप्लिकेशन करवाएगा और इधर साइड भी करवाएगा, मतलब इधर लेफ्ट भी चल रही है राइट भी चल रही है। तो दो को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। तो वो बाई डायरेक्शनल मूव करता है, बाई डायरेक्शनल उसकी रेप्लिकेशन चलती है, यूनिडायरेक्शनल नहीं चलती है। और 8 क्या है हमारा, 8 होता है, ये होता है सेमी डिसकंटिन्यूअस। अब सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब देखिए, जो मैं ये बता रही हूँ ये है हमारा जैसे 5', यहाँ पे 3', ये 3' और ये 5'। तो मैंने बोला कि वो हमेशा, ये है हमारी ओराई साइड। ओराई क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो चाहे इधर साइड हो या इधर साइड हो, रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू यहीं से ही होगी, क्योंकि हेलिकेजेस को यहीं से खुला है। तो अब देखिए वो 5', अब ये तो ये हमारा 5' है, तो यहाँ पे 3' बन गया और यहाँ पे 5' बन गया। अब हमारा प्राइमर वो जो है डीएनए पॉलीमरेज, वो 5' to 3' मूव करता है, तो प्राइमर हमने 5' to 3' लगा दिया। अब वो ये तो डायरेक्ट सीधे सीधे मूव कर जाएगा ना, क्योंकि उसको तो पूरा रास्ता मिल गया है। लेकिन जो नीचे वाला है, अब ये यहाँ पे हम इसे लगाएंगे, ठीक है, पहले तो ये 5' to 3' लग ही सकता है यहाँ पे। अगर ये ऐसे लगेगा, जैसे ये 5' और ये 3' लग गया, तो ये आगे कहाँ को मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो खत्म हो गया, यहाँ से तो ओरिजिन शुरू हो रहा है, यहाँ से तो रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है ना, तो ये खत्म हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इस प्राइमर को थोड़ा दूर से लगाया जाता है, 5' to 3', ताकि आगे बढ़ सके। ऐसी थोड़ी दूर और प्राइमर लगाया जाता है, फिर वो बढ़ता है, ऐसी थोड़ी दूर और लगाया जाता है, फिर वो बढ़ता है। तो ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में बढ़ रहा है। ऊपर वाला तो क्या है, पूरा कंटिन्यूअस मैनर में जा रहा है, लेकिन नीचे वाला टूट के डिसकंटिन्यूअस मैनर में चल रहा है, उसको टाइम पे प्राइमर चाहिए। इसीलिए इसको सेमी डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं, क्योंकि आधा तो कंटिन्यूअस चल रहा है, आधा डिसकंटिन्यूअस, इसीलिए ये हो गया सेमी डिसकंटिन्यूअस। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम इसके पढ़ लेते हैं कि इसके एंजाइम्स क्या होते हैं। रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमें पता है, ये प्रोकैरियोट्स में भी होती है और ये यूकैरियोट्स में भी होती है। हाँ, दोनों में होती सेम है, जो मैंने अभी प्रोसेस बताई वो जनरल प्रोसेस है, वो दोनों में होती है, बस एंजाइम्स बदल जाते हैं, एंजाइम के नेम बदल जाते हैं, बाकी प्रोसेस सेम होती है। तो हम इसमें पढ़ लेते हैं अब कि एंजाइम क्या चाहिए इसमें। तो सबसे पहला तो हमें चाहिए हेलिकेज। हेलिकेज क्या करवाता है, हेलिकेज अनवाइंडिंग करवाता है डीएनए की। कैसे, हाइड्रोजन
बॉन्ड को ब्रेक करवा के। अरे जो हमने पढ़ा था वो रेप्लिकेशन बबल पढ़ा था, बबल जैसा ना, तो बबल कैसे बन रहा है, वहाँ पे हेलिकेज आता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो तोड़ता है, तो जैसे ये है, अभी यहाँ की ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ेगा, जब ये तोड़ेगा तो ये ऐसे करके खुल जाएंगे, बबल बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है हेलिकेज का, ताकि वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू करवाएं। सेकंड आता है एसएसबी, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के एसएसबीपी कि अब भी देखो ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हम जानते हैं कि दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये ए जी टी सी है तो यहाँ पे टी सी ए जी होगा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करते हैं। अब अगर ये दोनों टूट रहे हैं, मतलब हेलिकेज इनको तोड़ रहा है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है वापस जुड़ जाएंगे, आ बहन हम दोनों वापस मिल जाते हैं कह लेंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाते हैं, एसएसबीपी लग जाते हैं ऐसे करके, ताकि ये आपस में एक दूसरे से ना जुड़ पाए और एप्लीकेशन की प्रोसेस हो सके। तीसरा आता है हमारा टोपोआइसोमेरेज। हमारा टोपोआइसोमेरेज का काम क्या होता है, जब हेलिकेज यहाँ पे इसको खोलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, तो हमारी ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्रिएट होती है, टॉर्जन क्रिएट होता है, जिससे हमारा डीएनए क्या होता है, एकदम अकड़ जैसा जाता है। तो उसको खोलने के लिए हमारे यहाँ पे क्या लगता है, हमारे यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज लगता है, जिसका काम क्या होता है, टोपोआइसोमेरेज का काम होता है सुपर कॉइलिंग को रिलीज करवाना, सुपर कॉइलिंग को क्या करवाना, रिलीज करवाना। फिर हमारा जो चौथा यूज होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एक्चुअल एक हमारा मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को क्या करवाता है, शुरू करवाता है। प्राइमेज के साथ लग के रेप्लिकेशन की प्रोसेस को क्या करवाता है, शुरू करवाता है। इसमें भी 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और 3। तो इसमें मेन एंजाइम कौन है हमारा, डीएनए पॉलीमरेज 3 है मेन एंजाइम। क्यों, क्योंकि इसकी प्रोसेसिविटी बहुत हाई है, इसकी प्रोसेसिविटी बहुत हाई है। क्यों, क्योंकि ये 2000 बेसेस जोड़ता है पर सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर जोड़ता है, तो इसकी प्रोसेसिविटी हाई होती है, इसलिए ये इसका मेन एंजाइम है। और फिर आता है हमारा डीएनए लाइगेज, जो कि हमने देखा वहाँ पर वो कि हमारा जो एक डिसकंटिन्यूअस मैनर में एप्लीकेशन हो रहा था और एक कंटिन्यूअस मैनर में। तो डिसकंटिन्यूअस मैनर में यहाँ पे प्राइमर थे, तो ये क्या इनको जोड़ना भी तो होगा, क्योंकि बीच में तो क्या छूटा है, तो इनको जोड़ने के लिए कौन काम में आता है, लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, हमारे जो स्ट्रैंड है ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में है, उनको जोड़ता है, लाइगेट करता है। और जो फर्स्ट है वो क्या करता है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वो करवाता है हमारा क्या, जो ये प्राइमर है उनको रिमूव करवाता है, प्राइमर को रिमूव करवाता है। मेन एंजाइम भले ही थर्ड है, लेकिन इस पर प्राइमर रिमूव करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये हमेशा फर्स्ट ही इसको क्या करवाता है, रिमूव करवाता है। तो ये सारे उसके एंजाइम थे। अब ये जनरल प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस है, जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में होती है, बस इसमें नाम चेंज हो जाते हैं, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नाम चेंज हो जाते हैं। जो सबसे जो बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में वो ये है कि जो इसमें हमारे ओराइसाइट है दोनों में, इसमें क्या होता है, ये इसका डीएनए छोटा होता है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ओराइसाइट होती है। हमारा यूकैरियोट्स का डीएनए बड़ा होता है, इसलिए इसमें मल्टीपल ओराइसाइट्स होती है, मल्टीपल ओराइसाइट्स होती है। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस, बहुत सिंपल सा है, इजी सा है, और ये बेसिक प्रोसेस है। इन दोनों में अलग अलग बस एंजाइम्स यूज हो जाते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।